नमस्कार सभी को। आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस आती कहाँ से है और इंटेलिजेंस है क्या, और इंटेलिजेंस का क्या रिश्ता है हमारी डिवाइन से। क्यों सभी लोग कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, सत्वगुणी बनो। रास्ता यहीं से आता है, बुद्धिमानी से चलो, इमोशन से नहीं। अब इंटेलिजेंस क्या है, सत्वगुण क्या है, इंटेलिजेंस कहाँ से आती है। इंटेलिजेंस केयरफुली देखें तो साइलेंस से आती है। जब भी हम बात करते हैं उसमें जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर जब फुल स्टॉप ना हो तो क्या बात समझ आ जाएगी। बीच में स्पेस जो देते हैं हम लोग, स्पेस, साइलेंस और इंटेलिजेंस, ये तीनों सगे भाई मान लीजिए, या तीनों एक ही रूप मान लीजिए। अगर जो आप साइलेंट हैं तो आपका माइंड शार्प होगा। थॉट्स की बहुत ज़्यादा उधेड़बुन है तो माइंड समझ नहीं पाता, डिप्रेशन में हो जाता है। अब ये इंटेलिजेंस आती कैसे है। आप एक चीज़ देखिए, जितना आवाज़ आप कोई भी आवाज़ करते हैं उसकी रेस्पॉन्ड क्या होता है, रिएक्शन होता है आवाज़। किसी को गाली निकालो वो गाली निकालेगा, और साइलेंस को रेस्पॉन्ड करोगे तो इंटेलिजेंस आएगी। जैसे जो डिवाइन की तरफ जाने के लिए और साइलेंस की तरफ जाने के लिए रास्ता क्या है, काम होना। डिवाइन की ग्रेविटी क्या है, साइलेंस और इंटेलिजेंस। पूरी प्रकृति इंटेलिजेंस से चल रही है। बहुत बड़ा चित्त कहते हैं इसको, जो पूरे ब्रह्मांड का माइंड होता है, वो होता है चित्त। उसकी अपनी एक अलग हृदय है, और हमारी हृदय वासनाओं की वजह से खराब हो जाती है। हम शॉर्टकट देखते हैं। अगर हमने अपने अंदर धैर्य को पालना शुरू किया, धैर्य को पालेंगे तो सेक्शन 2 भी डेवलप होगा। अब धैर्य कैसे पाला जाएगा, हर चीज़ के गहरे में जाके जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बहुत पेशेंटली करते हैं, कंप्लेंट नहीं करते। कंप्लेंट क्या है, अधैर्य होना, शॉर्टकट होना। कोई भी आप कंप्लेंट देख लीजिए, उसमें जड़ में देखना कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम थॉट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो क्या होता है, माइंड खराब होता है, इमोशंस में जाता है और एस सेंटर में जाता है, रिएक्शन में जाता है। और अगर जब हम साइलेंस को रेस्पॉन्ड करते हैं, कहीं भी कोई क्लेश होता है या कुछ भी होता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ मिनट तक साइलेंट हो जाते हैं हम लोग, तो हमें उसके रास्ते दिखने लग जाते हैं। जो चीज़ मैं कह रही थी, डिवाइन की ग्रेविटी है साइलेंस। स्पिरिचुअल, अगर जो स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है, किसी में भी आगे बढ़ना है, तो उसकी ग्रेविटी क्या है। समुद्र, डिवाइन समुद्र है, उसमें कैसे पहुंचेंगे। अब एक नदी है, वो समुद्र तक कैसे पहुंच जाती है, उसे पता है कि ग्रेविटी अपने आप धीरे धीरे हमें समुद्र तक ले जाएगी। वो साइलेंटली ग्रेविटी को फोकस करती जाती है और समुद्र में जाके मिल जाती है। अगर हम साइलेंस की ग्रेविटी को यूज़ करते हैं तो हम अपने आप डिवाइन में जाके मिल जाएंगे। ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं चले जाते हिमालय पे, और उनकी इंटेलिजेंस कितनी तेज़ होती है कि वहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को समझ लेते हैं। मृत्यु जन्म कैसे पार चले जाते हैं, इतनी इंटेलिजेंस उनकी बढ़ जाती है। सूत्र क्या है, आप रेस्पॉन्ड किसको कर रहे हैं। आप पैसा क्या है, शोर है। शोर को रेस्पॉन्ड करेंगे तो शोर बढ़ेगा। साइलेंस को रेस्पॉन्ड करेंगे, साइलेंस क्या है, स्पेस को बढ़ावा देना, पीस को बढ़ावा देना। और जो चीज़ अमर है, वो जो साइलेंस को बढ़ावा देगा उसको हर चीज़ की रियलिटी दिखने लगेगी। वो जिसकी जो औकात है उसको वो चीज़, उसकी वैल्यू लगाएगा। अगर जो वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो इसलिए नहीं खरीदेगा कि ये हमेशा रहेगी, वो इसलिए खरीदेगा कि टेम्परेरी है, ठीक है, इसका ये काम है, इसकी ये यूज़ है। वो परेशान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो जाता है, उसको उसकी व्यर्थता दिख जाती है। अब एक बंदा जो काम पे प्रैक्टिस कर रहा है, साइलेंस पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको इसके सामने से कोई महंगी कार निकल जाए, आईफोन वाला बंदा निकल जाए, कोई बहुत सुंदर
स्त्री निकल जाए, क्योंकि वो रेस्पॉन्ड एस सेंटर को नहीं कर रहा, ई सेंटर को नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कोई किसी तरह की हलचल नहीं होगी। हलचल नहीं होगी तो वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा, क्योंकि उसके आगे की भविष्य दिख जाएगा। भविष्य कैसे देख पाते हैं? जो इमोशंस रहित होते हैं। इसके लिए धीरे धीरे क्या होगा, हम करते जाएंगे। इसके साथ हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ हम इंटेलिजेंट भी हो रहे हैं? तो हमारी वन पॉइंटेडनेस बढ़ती जाएगी, और जितनी वन पॉइंटेडनेस बढ़ती जाएगी, यानी हम जब भी रेस्पॉन्ड करेंगे साइलेंस को, तो हमारी वन पॉइंटेडनेस बढ़ेगी, तो अपने डिवाइन हमारी तरफ खींचा हुआ आएगा। जैसे कहते हैं ना, एक कदम हम चलते हैं 100 कदम वो चलता है, ये वही सूत्र है। वन पॉइंटेडनेस यानी और कुछ नहीं, सब उसको व्यर्थ की समझ आ जाती है। जो भी चीज़ है देखा जाए तो उसको ये भी इवन डीप देखते देखते बॉडी की व्यर्थता भी दिख जाती है, और बॉडी किस कारण से आई वो भी दिख जाती है, और बॉडी ख़त्म होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मैं कौन हूँ, मैं पैदा क्यों होता हूँ, मेरे पैदा होने के बाद मुझे कौन समझता है, ये दुख कहाँ से आता है। ये सब चीज़ों की जड़ समझ कब आती है? जब हम शॉर्टकट नहीं, हम स्पीडी नहीं, हम रेस्पॉन्ड किसको कर रहे हैं? साइलेंस को। हम सोचते हैं एजुकेशन से हम लोग समझदार हो जाएंगे। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, रैदर इट इज एक इक्विपमेंट टू ट्रेन आवर माइंड हाउ टू थिंक। ये होनी चाहिए, ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि ये हमें ट्रेंड करे कि हमें सोचना कैसे है, हम कैसे साइलेंट हो जाए। देखा जाए तो हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? कि ये बॉडी के लिए ज़्यादा परेशानियां हमारे दिमाग में ना आए, आराम से सर्वाइव कर जाए, और हम लोग साइलेंटली जी सके, आराम से सो सके, आराम से जाग सके, जो चाहें वो कर सके, किसी तरह के माइंड के ऊपर प्रेशर ना हो। सारी ज्ञान, हर चीज़, जिस चीज़ का भी ज्ञान होता है वो फ्रीडम देता है, असली ज्ञान। और जो सिर्फ किताबी ज्ञान हम लोग को आ जाता है वो उल्टा और सिर पे भार हो जाता है। जो रट्टाफिकेशन वगैरह स्कूलों में कराई जाती है, अगर जो उसको ज़िंदगी में हम नहीं उतार पाते तो उल्टा वो और ज़्यादा घमंड का हिस्सा बन जाता है, और वो अपने ही समझो हाथ में अपना रिवॉल्वर, अपना सिर इतना भारी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस में लाना था, वो प्रैक्टिस में आया नहीं, तो उसको रट्टा ही करता रहेगा। जैसे अब बंदा घर में बैठ के सोचता रहे कैसे स्विमिंग की जाती है, पहले तो समझाते हैं, ओरली समझाया जाता है, लेकिन जब वो तैरने लग जाता है तो उसको उसका एंजॉय आता है, आराम से उसमें तैरता है। ऐसे ही ग्रंथों में समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे है, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम गीता को पढ़ लें, प्रैक्टिस ना करें सत्व रजस तमस की, यानी इंटेलिजेंस, इमोशन, एस सेंटर को अपने माइंड में ना देखें, तो क्या हम तैर पाएंगे? हम फ्रीडम को पा पाएंगे? और परेशान हो जाएंगे। बल्कि जो खाली पढ़ के दिमाग में भर लेता है तो उल्टा और ज़्यादा वो गधा हो जाता है, भार बढ़ गया उसका और ज़्यादा। बल्कि जो अनपढ़ गवार है उसको ये पता है मुझे कुछ नहीं पता स्पिरिचुअलिटी किस चीज़ की, तो वो कुछ बोलता नहीं है, तो फिर भी कुछ निर्भर रहता है। पार जाना है, पार जाने के लिए साइलेंस होना है। साइलेंस ही एक सूत्र है। जब भी शुरुआत होती है, पहले क्या होता था? पहले होता है जब तक हम लोग साइलेंस को नहीं समझते, किसी ने गाली दी तो मन में क्या आता है? गाली से गाली का जवाब दे, गाली से सबक सिखा दे। उसके बाद सेकंड क्या होता है? समझ आने लगता है कि इसको तो अकल ही नहीं है, ये कौन से सेंटर्स में घूम रहा है, तो उसका रेस्पॉन्ड हम लोग करते हैं कि ये पागल है, समझ नहीं है इसको, इसको क्या कहना। और तीसरा होता है हम अपने थॉट्स को रेस्पॉन्ड करने लगते हैं, और जब थॉट्स को रेस्पॉन्ड करेंगे तो अंदर से खान निकलेगी साइलेंस की, ये थॉट किस बात के लिए आ रहे हैं। सेकंड होगा कि हम लोग उन्हें पागल समझेंगे, फिर भी कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और थर्ड होगा कि ये तो IESM का सिस्टम है, उसको नहीं समझ है, तो मैं थॉट्स क्यों चला रहा हूँ। अपने थॉट्स, वो दूसरों के थॉट्स के प्रति ऑब्जर्वेशन नहीं करता कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कहेगा। वो अपने थॉट्स के प्रति हम लोग अवेयर हो जाते हैं, और जैसे ही हम थॉट्स की तरफ अवेयर हुए, और वैसे थॉट्स जो निरर्थक हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और वन पॉइंटेडनेस बढ़ती जाती है। सूत्र क्या हुआ? इंटेलिजेंस पढ़ाई से नहीं आती, इंटेलिजेंस
देखा जाए तो हमारे अंदर जो कितनी इंटेलिजेंस सेल्स अपने आप को, जब कोरोना आया था तो हमारे अंदर जो वैक्सीन क्या है, कोरोना के थोड़े से हल्की मात्रा में हमारे अंदर डोज दी गई, तो जिससे हमारे अंदर अपने आप उससे लड़ने वाले सेल डेवलप हुए। यानी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, क्या वो बकबक करती है? ब्रह्मांड कितना साइलेंट है, कैसे दिन रात एक होता है, कैसे हमारे पेट के अंदर खाना पचता है, कैसे खून बनता है, कैसे क्या कुछ नहीं होता। जहाँ पे भी गहरे काम होते हैं वहाँ पे इशारों से काम हो जाते हैं। हमारा पेट क्या बोल के बताता है मुझे भूख लगी है, शोर मचाता है, हमें अपने आप एहसास हो जाता है। हर चीज़, जितने हम सेंसिटिव होएंगे उतना ही हम लोग इंटेलिजेंट होएंगे। हर चीज़ देखा जाए तो ऑटोमेटिक पेट, माँ के पेट के अंदर अंधेरा और क्या होता है, साइलेंस। अपने आप अंग बनते हैं, क्या बताना पड़ता है, अब आँख निकालो, अब कान निकालो, अब हार्ट, ये तो बनाना भूल ही गए, ये भी बनाओ वो भी बनाओ। बातचीत कहाँ होती है, बातचीत बहुत उथले